बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट और उसमें फुल कंट्रोल किस तरह से करेंगे हर चीज़ का, यानी ईच एवरीथिंग हमारे सामने रहे उसके अंदर। और एक सवाल भी आया था मेरे पास कि अगर उसके अंदर से कोई एडिट कर लेते हैं परचेजिंग को हमारी और कोई चीज़ें चोरी हो जाती हैं, तो मैंने कहा मैं हूँ तो ये किस तरह से होगा, इसका सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा। वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ट्रिक्स। ठीक है जी। तो जो भी डाटा ऐसे फील्ड या कॉलम्स होंगे जिनको हम चाह रहे हैं एज प्रोटेक्शन में रखना और बाकी काम में डेटा एंट्री हो जाए हमारी कॉलम्स के अंदर, किसी को अगर हम हैंड ओवर करते हैं तो हमारी जो मेन कॉलम फील्ड्स होगी जिससे डाटा के अंदर हम चेंजेस करना चाह रहे हैं तो ना हो, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल जो हम अपने हाथ से ही चाह रहे हैं कि वो हमारी ओके रहे फील्ड, और जो हम डेटा एंट्री किसी और से करवाना चाह रहे हैं वो अपनी सेल्स की फील्ड वगैरह में अपना डेटा एंट्री का काम करता रहे, ताकि उसकी जो सेल्स वगैरह की एंट्री होगी तो उस हिसाब से हमारे पास उसका अमाउंट आता रहेगा। तो फिर सेल, परचेज, प्रॉफिट, रीऑर्डर, प्रोटेक्शन सब इस वीडियो में आज सीखने को मिलने वाला है। तो जो भी फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाजमी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करें तो चलिए शुरू करते हैं। आगे एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंटिन्यू करेंगे ओपन। ये मैंने कुछ डेटा एंट्री का काम किया हुआ ताकि टाइम ज़्यादा हमारा ना लगे, और इसमें अब मज़ीद आगे जो और काम करना है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा सब कुछ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास सीरियल का कॉलम, प्रोडक्ट नेम, परचेज, इतनी हमारे पास परचेजिंग की है। ये हमारी अपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा की शीट है जिसमें हमें खुद एंट्रीज करनी है, इसमें कोई एडिट नहीं करे। ये अभी हमने फ्री रखी हुई है, इसमें सारी वर्किंग हो रही है हमारी। जब हमारा कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा तो उसके लास्ट में मैं टेक्निक बताऊंगा किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और कोई भी इन फील्ड्स में एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ से एडिट करेंगे फिर आगे जो भी कॉलम बनेंगे वो सारे जो एडिटेबल कॉलम होंगे, उसमें जो भी काम करना है जिस पर्सन से कराना है वो हमारा काम हो सकता है उन कॉलम्स के अंदर। तो ये भी इस वीडियो में सीखेंगे हम। ठीक है जी। अब रेट हमारे पास 50 परचेज और हमारे पास रेट परचेज 2500, सेल रेट हमारे दिए हुए 2700। अब इस ये तो हमारे हो गया परचेज रिकॉर्ड का, ठीक है जी, सेक्शन। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम विद, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेल। अब सेल कितनी हुई है, परचेज हमारे पास 10 50 फिर आ रही है कंट्री। मैं सेम रख रहा हूँ, आप फिर चेंज करके अपना जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो जो सेल क्वांटिटी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन सेंटर। नेक्स्ट कॉलम बनेगा सेल प्राइस, और उसके बाद नेक्स्ट बन जाएगा सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट, ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी। उसके बाद इन्हीं फील्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो डिटेल हमें यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है जी। जो करंट हमारे पास क्लोजिंग हो रही है तो उस वक्त कितनी अवेलेबल है क्वांटिटी, और जहाँ से हम रीऑर्डर को चेक करेंगे कि हमें और ऑर्डर करना है किसी प्रोडक्ट का या नहीं। तो यहाँ से हम जो फिर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे तो वो एंट्रीज यहाँ पर होंगी जो हमारी प्रोटेक्ट हुई होंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर सेल प्राइस के लिए हम एस लुकअप उठा लेते हैं। ये हमारा सेल का सेक्शन बना हुआ है और ये परचेज सेक्शन है। सेल के लिए लुकअप वैल्यू हमारी ये आ गई सबसे पहले। लुकअप वैल्यू के बाद फिर हमने यहाँ पर लुकअप एरे लगाया। ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी। जो नाम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो कॉलम डिटेल होगी वो वहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे। रेंज ऑल इंटायर सिलेक्ट, इसलिए के बाद में भी कोई डेटा एंट्री होगी तो वो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिटर्न एरे। उसके बाद सेल रेट चाहिए हमें, तो सेल प्राइस ताकि हम आगे सेल कर सके। तो यहाँ पे जो सेल रेट लिखे हुए आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर, और इसको हम करेंगे ट्रैक। ठीक है जी। तो करंट कंडीशन के हिसाब से जो रेट है वो भी हमारे पास यहाँ से प्राइस में उठ के आएगा। जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से हमारे पास सेल अमाउंट क्या आएगा, उसके लिए सेल प्राइस इक्वल लगा के मल्टीप्लाई करेंगे सेल से, एंटर करके इसको भी ड्रैग करेंगे। और फिर प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट पर हमारा क्या रहा, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हम जो सेल प्राइस आ रहा है इस सेल को क्लिक करके माइनस करेंगे यहाँ पे रेट से जितने हमारे परचेज हुआ था, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कर देंगे सेल क्वांटिटी से। तो ईच प्रोडक्ट पे अभी तक की जो सेल्स कंडीशन आ रही है वो हमारी आ रही है प्रॉफिट 2000। और फिर सेल के एंड पर आएंगे ट्रैक,
रिमोट कर्सर से नीचे इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल क्या है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कॉलम, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा ये वाला सेल आ जाएगा फर्स्ट। अब क्राइटेरिया भी आप चाह रहे हैं तो यही सेल सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, फर्स्ट हमारे पास जहाँ पर आ रहा है ये हमारा B2 हो गया क्राइटेरिया। आप सेल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रेंज को लिख भी सकते हैं। B2 करेंगे तो यही देखें रेंज सेलेक्ट होकर आएगी। फिर कॉमा लगाएंगे तो फ्रॉम रेंज हमें क्या स्टॉक क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी का। ये फर्स्ट हमारी हो रही है स्टॉक रिमेनिंग देखने के लिए, तो रेंज जो सेलेक्ट करिए वो परचेज सेक्शन वाली सेलेक्ट करके इसको हम माइनस करा देंगे सम इफ। यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से माइनस सम इफ के बाद सिलेक्ट। अब इस दफा जो होगा वो सेल क्वांटिटी वाला सेक्शन होगा सिलेक्ट माइनस, क्योंकि जितनी सेल्स हुई है वो सिलेक्ट करना है, कॉमा, और फिर उसके बाद कौन सी होगी हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट, यही सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे हमारे पास, और क्वांटिटी के अंदर सेल्स जितनी क्वांटिटी हुई है वो सारी सिलेक्ट यहाँ पे। ठीक है जी, और इसके बाद हम यहाँ पर कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो करंट हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट 50 थी, एयरपोर्ट 10 सेल करी हमने, उसका प्राइस ये था, प्रॉफिट ये हुआ, और उसकी स्टॉक रिमेनिंग 40 है। ड्रैग कर लेंगे इसको यहाँ पर हम। ठीक है जी, अब कहीं भी कोई कंडीशन अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो अब देखें यहाँ पे 10 और एयरपोर्ट सेल हुए तो 30 बची हैं, और यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग के अंदर 30 आ गई और 10 टोटल 20 जो है यहाँ पर हमारी सेल्स हो गई है। कंट्रोल जी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे बैक। तो ये फार्मूला इस तरह से काम कर रहा है हमारा। और इसमें एक और काम ये भी कर सकते हैं, डबल क्लिक, इसके अंदर जो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा है वो यही सेल वाला सेलेक्ट कर लें, क्योंकि सेल और परचेज सेक्शन में हम बाद में भी डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, तो उसमें डेटा अपडेट होता रहेगा। क्लोजिंग रिपोर्ट हमारी यहाँ पर आ रही होगी, और इसको हम रीऑर्डर देखने के लिए इसमें जाएंगे, जितनी कंडीशन से कम वाली वैल्यू हमें हाईलाइट करनी है कि भाई इतनी से कम हो, अगर रेंज में हमारे पास लिखी हुई आ रही है वैल्यू तो वो हमारी रीऑर्डर में आनी चाहिए, या फिर कलर बेस जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे लेस देन। लेस देन किसकी होगी, जब 15 लेस देन अगर कोई प्रोडक्ट होती है या 20 लेस देन कोई प्रोडक्ट होती है, तो यहाँ पर फिर हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग, फिल कलर, फॉन्ट कलर बोल्ड, वाइट, ओके, तो यहाँ पे वो हमारी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अभी हमारी कोई भी लेस देन से कम नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जैसे मैं 25 सेल करी और 25 से भी बढ़ा दें 25, तो ऑटोमेटिक देखिए 15 और ये रीऑर्डर के ऑप्शन में आ जाएगी आपकी। अब अगर आप इसको रीऑर्डर कर लेते हैं, जैसे एंट्री आपने करी यहाँ पर, अभी मैंने फिर बता दिया प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन के बाद आप जब पासवर्ड लगा हुआ होगा तो हटाएंगे एंट्री कर सकते हैं, वरना नहीं होगी। तो आप इसके लिए फिर अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हमारे पास अगर यहाँ पर हेडफोन की हमें एंट्री करनी है, मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हमने 50 ऑर्डर कर दिए, और तो अब देखें ऑटोमेटिक जो हाईलाइट है वो खत्म हो गया। ठीक है जी, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, 50 अभी मैंने नहीं लिखा तो यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था हमारे पास 15 रिमेनिंग, और जैसे ही मैंने इसके अंदर एंट्री करी 50 और परचेज, तो ये यहाँ पर हमारे पास 65 हो गया, कलर क्लियर हो गया यहाँ से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ऑटोमेटिक कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग होती है, जो कंडीशन सेल के ऊपर आप दे रहे हैं उस तरह की अगर वैल्यू उसको मिल जाएगी सेल में, तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, और प्राइस वगैरह फिर आप लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं, किस टाइम को कौन सी परचेजिंग की गई है, तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एंट्री करके दिखाई है ये। ठीक है जी, अब एक चीज़, अब यहाँ पर हमसे ये सवाल किया गया कि जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, कोई स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो कोई भी यहाँ से एडिट कर सकता है। हमने 50 करा, उसने जो है यहाँ से 50 के बजाय 40 कर दिया, क्वांटिटी 40 में आई थी, तो भाई इसका कंट्रोल भी आपके अपने हाथ में होता है, आप किसको कितना काम करने के लिए अलाउ करना चाह रहे हैं और कितना काम नहीं करना चाह रहे हैं अलाउ। तो जितना आप उसके लिए रखना चाह रहे हैं काम, वो आप उसके लिए छोड़ सकते हैं, बाकी आप सारी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये एंट्रीज ही ना हो, ये सेक्शन आपका होना हुआ, बाकी इन शीटों के अंदर वो अपने काम करते रहे, सेल वगैरह को ऐड करते रहे,
और यहाँ पर भी सारे फॉर्मूले हैं, तो जो परचेज के हिसाब से सेल होगी उसका ऑटोमेटिक रिमेनिंग बैलेंस आता रहेगा। तो इस शीट के अंदर हम इसको पासवर्ड कैसे लगाएंगे? ठीक है जी, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको जिन सेल में एंट्रीज अलाउ करनी है, ठीक है जी, आप उसको पहले ऑल शीट को सिलेक्ट करें, उसकी टेक्निक देखें कैसे करेंगे। जिन सेल में हमें शीट्स में एंट्रीज अलाउ करनी है उस पर पासवर्ड लग जाए, और इसके अलावा जिन सेल में हमें एंट्रीज अलाउ नहीं करनी उसमें पासवर्ड लगा हुआ, और जिन सेल में अलाउ करनी है उसमें पासवर्ड नहीं लगे। तो यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट के बाद अब हमें सेल्स रेट और यहाँ से जो है इन चीज़ों में हमें जो है एंट्री अलाउ नहीं करनी है उनकी क्वांटिटी वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको भी चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, आप यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप नेम को छोड़ दें, नेम का तो कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर है नेम का अगर कोई लिख भी लेता है तो यहाँ से उसकी एंट्री अलाउ नहीं होगी इन सेल में। तो जिन सेल में मुझे प्रोटेक्शन करनी है वो सेल मैंने पहले ऑल सेलेक्ट करा और उनको अनसेलेक्ट कर दिया कंट्रोल के साथ हेडिंग के पास क्लिक करके। और अब मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जितने भी सेल्स होते हैं वो लॉक सेल होते हैं। अगर हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे देखें अभी यहाँ क्लिक हुआ हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको आप अनक्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो जितने सेलेक्ट होंगे सेल ये सब अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है जी, अनलॉक हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट में चले जाएं और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक, और यहाँ पे आप पासवर्ड क्लिक कर दें, ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि कर्सर ही नहीं है लॉक सेल पे, तो यहाँ का चेक हटा दें, सिलेक्ट लॉक सेल। तो जो लॉक सेल होंगे वो आपका कर्सर ही नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है जी। अब इसके अंदर पासवर्ड इंटर कर दें और यहाँ पर आप ओके कर दें। पासवर्ड जो भी रखना हो आप याद रखिएगा, अगर ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से पासवर्ड रीसेट होता है, हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो भी पासवर्ड रखें किसी भी चीज़ का, तो वो एक अपनी फाइल शीट में सेव करके रखें, ठीक है। ओके कर दिया अब हमने। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, ये शीट में कोई आया क्लिक ही नहीं कर पा रहा है, पूरी शीट में वो काम हो रहा है लेकिन इस शीट में वो काम ही नहीं कर पाएगा, एंट्री तो दूर यहाँ पे क्लिक भी नहीं कर पाएगा वो, ठीक है जी। तो ये ट्रिक थी प्रोटेक्ट शीट करने की। जब भी कोई ऐसी फाइल जिसमें आपको कोई ऐसा लग रहा है कि चेंजेस करके हमारे काम में गड़बड़ कर सकता है, कोई फॉर्मूला अपनी मेहनत से लगाते हैं कि उसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह चेंजेस वगैरह हो सकती है, तो ये आप टेक्निक और ट्रिक यूज कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके आप सेलेक्ट ही नहीं करवाएं उस रेंज को, ठीक है जी। सेलेक्ट हो जाता है तो लास्ट टाइम कॉपी वगैरह भी हो जाता है डेटा, तो इन चीज़ से बचने के लिए ये ट्रिक है। सिर्फ इन सेल को कर सकता है, अगर इसको भी आप चाह रहे हैं सेलेक्ट नहीं हो तो फिर मैंने स्टार्ट में बता दिया था इसको अनसेलेक्ट रख लें। बाकी चीज़ें जहाँ पे उनको अपना काम करना है वो वहाँ पे अपना खेलते रहें, जो भी काम होगा जितनी सेल्स होगी तो आपको अमाउंट उनसे लेना पड़ेगा ज़ाहिर, और फिर आपके पास रिमेनिंग जो होगा परचेज में से वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। तो इसमें कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो सकती, तकरीबन तकरीबन जितना हो सकता था वो मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। और फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में आ रही है कि इसके अंदर हो सकता है ये चीज़ में कुछ, तो वो फिर आप ज़रूर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर करें, अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले टॉपिक्स में फिर उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए और फिर उसको अपलोड किया जाए कि उनसे किस तरह से सेव किया जा सकता है चीज़ों से डाटा को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो उसके लाइक से आपको पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें इस वीडियो को भरपूर, अगर आपको सीखने को मिल रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनकी समझना में हेल्प होगी, तो उनके साथ भी आप लाजमी इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करें और इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, ठीक है जी। मजीद अब इसके अंदर और चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जो जो मेन थी वो मैंने इसमें कवर करी है। अब टोटल प्रॉफिट क्या रहा हमारा अभी तक की सेल रिपोर्ट का, यहाँ पर आप टोटल के लिए अपना प्लस का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप प्लस के लिए फार्मूला लगा के ऑल रेंज को सिलेक्ट कर लें, तो वो आपकी एक टोटल प्रॉफिट की रिपोर्ट आ जाएगी करंट स्टॉक के हिसाब से। ऑल सिलेक्ट करने के बाद में भी डेटा एंट्री हो तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आता रहे, तो यहाँ पे आप लोग ऑल हेडिंग के बाद से रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, अभी तक की सेल की टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट है आपकी, ठीक है जी। तो इस तरह से मजीद आप आगे काम को कर सकते हैं। देखिए अब सारी हमारे फाइलों में एडिट हो रही है चीज़ें, ठीक है जी। सिर्फ इस सेक्शन पे ना सिलेक्ट होगा ना एडिट, बाकी इन चीज़ों में आप जो भी चाहें अपना काम कर सकते हैं। टोटल सेल्स अमाउंट देखना चाह रहे हैं तो वही फार्मूला आप यहाँ पर टोटल सेम के लिए जैसे हमने टोटल प्रॉफिट के लिए लगाया वो आप टोटल सेल्स अमाउंट के लिए लगा के ऑल एंटायर हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें, एंटर कर लें, तो ये तक की अभी टोटल सेल्स हुई है आपकी, ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो आप कलर फॉर्मेट या फिर यहाँ से आप एंट्री करके अपनी ऐड कर लें। अब 14 में हमने क्या करा, एक 14 में हमने लैपटॉप सेल कर दिया,
ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ एंट्री, ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए चीज़ें। अब हमारे पास लैपटॉप की अभी अवेलेबल क्वांटिटी क्या है, 40। अब हमने ऑल रेंज सेलेक्ट करी हुई है यहाँ पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10 लैपटॉप और सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाएगी, 30। ठीक है जी, सेल बढ़ गई, 30 लैपटॉप रिमेनिंग रह गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 25, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हाईलाइट हो गया कि आप इसको रीऑर्डर भी करें। तो साथ साथ सेल्स के लिए जो अलाउ करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट पेंटर से इसको फॉर्मेट कर लें। और बाकी जो आपको परचेज में अपनी सेक्शंस के अंदर एंट्री करनी होगी, तो जिसने पासवर्ड लगाया होगा, कंट्रोल जिसकी अथॉरिटी में है, वो अपना पासवर्ड क्लियर करेगा और फिर यहाँ पर आकर अपनी जो भी चेंजेस वगैरह होगी वो कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है जी, अपनी एंट्री करी उसने तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। जैसे लैपटॉप की एंट्री करी कि भाई लैपटॉप आया हमारे पास, और लैपटॉप फिर अभी अभी देखें यहाँ पे 15 है, मैं लैपटॉप 50 ऐड कर रहा हूँ, 65 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 65 हो गई क्वांटिटी। इसी तरह हेडफोन की क्वांटिटी कम है, हेडफोन हमने दोबारा रीऑर्डर कर दिया ये परचेज में। और उसके बाद 50 या फिर 100 ले लिए, तो अब वहाँ पर हमारे पास 1115 आ जाएगी वैल्यू ऑटोमेटिक। ठीक है जी, देखें अब इधर हमारे पास 1115 आ गई। अब ये जो प्राइस होंगे वो प्राइस के हिसाब से ही आप जो है देख लें 4000। और यहाँ पर हेडफोन जो है वो हमारा लैपटॉप, बल्कि सॉरी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 35,000। इसकी जो वैल्यू आ रही है ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, और यहाँ से हेडफोन की जो वैल्यू आ रही है वो कॉपी करके पेस्ट कर लें। अब ये काम आपका कंप्लीट हो गया। फिर अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड लगा दें शीट के अंदर। और ये भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपको लिखना नहीं पड़े, तो आपकी जहाँ तक डेटा एंट्री हो सकती है आप काम कर सकते हैं इसके अंदर डेली बेसिस के हिसाब से, यानी आगे चलता रहे डेट वाइज हम काम कर रहे हैं शीट में। तो फिर आप इसके लिए यहाँ पर ऑल रेंज को सिलेक्ट कर लें जहाँ तक आपकी फाइल में एंट्री हो सकती है, और वहाँ तक सिलेक्ट करके डाटा में चले जाएं। इसको डेटा एंट्री के लिए आसान कर लें अपनी। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और लिस्ट में जाके सोर्स, ये नाम ही होंगे ज़ाहिर है, इन्हीं नाम की लिस्ट है जो यहाँ पर हमें बार बार यूज़ करनी है। तो अब इसमें फ़ायदा ये होगा, सिर्फ आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिक जो होगी वो चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर आप डिटेल ऐड कर लेंगे उसकी। ठीक है जी, अब ये काम हो गया हमारा। अब हमें इसके अंदर इस पर वही जैसे पुराना पासवर्ड लगा हुआ था प्रोटेक्ट शीट, वही अनसेलेक्ट करा हुआ है। लॉक सेल को हमने ओके कर दिया, पासवर्ड ओके कर दिया। अब फिर से वही चीज़ हो जाएगी, अब यहाँ पर एडिट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक ही नहीं होगा आपका। ठीक है जी, तो जो सेल आपको सेव करने इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, शीट पासवर्ड से शीट को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी। तो ये वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।